नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। चाइना का मिथुन लग्न है जबकि भारत का वृष लग्न है, फिर भी किन ग्रहों के कारण इन दोनों देशों में टकराव होगा, बताइए हमारे दर्शकों को। कैसी विचित्र परिस्थितियों का सृजन। निश्चित तौर पर भारत के विभाजन के समय कोई ऐसा शत्रु पक्ष से ज्योतिषी रहा होगा जिसने विश्व में हमेशा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया बोन ऑफ कंटेंशन बने रहें, इसकी परिस्थितियों का सृजन मैकमोहन लाइन और इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन ने स्पष्ट कर दिया है। मेरी बात मत मानो। अगर चाइना के चीजिंग सेकंड बीसी का एस्ट्रोलॉजर, जिसने चाइना की पूरी हिस्ट्री देवनागरी लिपि में, प्राकृति में, ताम्र पत्रों में लिखा है और उसकी थेसिस को डिकोडिंग करने पर यह स्पष्ट होता है कि शायद इसकी थेसिस को नास्ट्राडामस ने भी प्राप्त किया होगा, जिसमें अगले 10,000 वर्षों तक के प्रमाण मिले हैं और उसकी डिकोडिंग में सबसे स्पष्ट प्रमाण मंगल और बुध दो ग्रहों का मिलता है। यानी मंगल पाकिस्तान है तो बुध चाइना है और भारतवर्ष शुक्र है। शुक्र को आप जानवरों में, क्योंकि चाइना में एस्ट्रोलॉजी जानवरों से लेकर के चिन्हों के आधार पर वृष का कालखंड, मेष का कालखंड, तो इनके जो जानवरों के चित्र है उसके आधार पर आप देखें कि वृष लग्न से द्वितीय पड़ता है चाइना, मिथुन। इस कारण हमारी सरहद के जितने भी द्वितीय, यानी जैसे 2 नंबर का धन होता है, उसी प्रकार से द्वितीय सीमाएं, यानी हमारी जो ओरिजिनल सीमाएं नक्शे में होती हैं, उन सीमाओं पर परिवर्तन अपने नक्शों में ये लोग करते रहेंगे आजीवन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन लग्न से आप 10 की संख्या जरा गिन लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 अष्टम पड़ती है ना, यानी चाइना का पाताल लोक तिब्बत है। तिब्बत की स्वायत्तता का भाव इतना स्ट्रांग रूप ले लेगा कि चाइना अपनी ही गृह कलह की स्थितियों में, प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियों में कूटस्थ स्थिति को प्राप्त हो जाने के कारण भारतवर्ष, वृष लग्नी भारतवर्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वृष का स्वामी शुक्र हो और बुध यानी चाइना के तादृश जनसंख्या में पैरेलल ये रहेगा और आर्थिक व्यवस्था में पैरेलल रहेगा, खनिज दोहन में पैरेलल रहेगा। ये 3 कंट्रीज और एक दूसरे की नदियों पर और समुद्रों पर हस्तक्षेप का बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा तथा बाउंड्रीज which are earmarked by China or is backed by international consent. There is a difference of opinion over the formation of land and division of land over China and Pakistan. Western opinion से भी मत है, यानी वृष से द्वितीय चाइना होने के कारण भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं होगा और इसके अपना तिब्बत, इसको अपने हाथों से गंवाना पड़ेगा। तिब्बत की स्वायत्तता बिल्कुल तय हो जाती है। यू विल विटनेस इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत by 2017, 19, 21 and up to 32. The bone of contention between Tibet and China shall continue incidentally.
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मेरा नाम हरीश जोशी है। मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर खटीमा से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी ज्योति जोशी, उसकी जन्म तिथि 23 नवंबर 1990 है। उसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी, कृपया बताने की कृपा है। सूर्य सप्तम बैठा है और शनि अष्टम बैठा है और दसम भाव चंद्रमा राहु के साथ युति। चंद्रमा राहु तो नोट छापने की मशीन जहां हो उस स्थान पर इसको जॉब मिलने की स्थितियां ड्यू टू कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड राहु। और मार्स का पीरियड 8 बीत चुका है, यानी अगस्त के महीने में इनके द्वारा दिए गए आयोजन, परीक्षा, साक्षात्कार लिए गए, इन की चीज़ें कहीं पेंडिंग है, जिसका रिजल्ट बाय 11 नवंबर 2016 सी शैल विटनेस। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरु जी प्रणाम। मैं अवधेश शुक्ला दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/4/1969 है। रात को 10:30 बजे का, सीधी जिला मध्य प्रदेश से। गुरु जी मेरे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने अभी तक कम से कम 6-7 नौकरियाँ बदल चुका हूँ, लेकिन ना तो मुझे नौकरी में स्टेबिलिटी मिलती, आर्थिक समस्या भी बनी रहती है। मैं इतना पढ़ाई कर रखा हूँ। वृश्चिक मेष कृत्तिका, भाई जी आपके लग्न में मंगल है। मंगल माने आग। मैं अगर 5 किलो आग के अंगारे आपके सिर पे रख दूं तो आपके मस्तिष्क में स्टेबिलिटी रहेगी, जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी, स्वास्थ्य में स्टेबिलिटी रहेगी, फैमिली में स्टेबिलिटी नॉट एट ऑल यार। 28/11/7 28 वर्ष 11 माह 7 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड ये मंगल का कालखंड विद्यमान रहता हर एक की जिंदगी में। यू आर बॉर्न इन 69 और 28 का उल्टा फिर जाएगा आपका 82 वर्ष, यानी 8 2 10 और 11 21 210 किलोमीटर दूर पर आपका हिसाब किताब बनता है केतु और जुपिटर के कारण। यानी आपके जन्म स्थान से 210 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर स्थित तीर्थ स्थल, वो भी नदी के किनारे, यहां आप जाओगे तब केतु और बृहस्पति की गतीय ऊर्जा जो आपको अनस्टेबल किए है मंगल के साथ मिलकर, वो स्थिरता प्रदान करेगी। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरु जी प्रणाम। मेरा जन्म मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रमोद कुमार माथुर मुजफ्फरपुर है और लगभग डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान है गुरु जी, कोई रास्ता बताइए, बहुत परेशान है। जब कोई व्यक्ति 42 शब्द का संबोधन करता है ना तो राहु आकृष्ट हो जाता है। राहु का काल नाभि से हम आपको देख पाएंगे। पेट आपका थोड़ा निकला है, नीचे नीला पहने हो, ऊपर सफेद है, बैठे हो, दाहिना पैर आगे की हो, बायां पैर पीछे, पश्चिम दक्षिण की तरफ मुख करके टीवी देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो। अब एक दूसरे की शक्ल देख लिए ना, अब अगर सत्य प्रतीत हो आपको, प्रतीत नहीं जान, तब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। वाई दिस प्रॉब्लम? आंगन में खड़े हो जाओ अपनी, ये लेफ्ट हैंड में आपकी सीढ़ी बनी हुई है, यहीं से आपके घर की नाली पैतृक मकान में जा रही है। ये उत्तर पूर्व का कोना है, उस पार खड़हर, यहाँ बेरनेड़ इत्यादि के वृक्ष थे और पश्चिम दक्षिण के कोने पर पीपल और नीम का संयुक्त वृक्ष था। यहाँ ऊंट बनता था, गुड़ रखा जाता था, गन्ना रखा जाता था। वास्तु दोष वहाँ से उत्पन्न है। तत्काल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर खड़े होकर 27-54 पिंजड़े में बंद पक्षियों को आकाश मंडल में मुक्त छोड़ दिया जाए। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरु जी प्रणाम। मैं गुलाब चंद भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी जन्म तिथि है 19 मई 1988, समय 12:52 AM। उसका एक टेस्ट चल रहा है और वो उसमें है, उसको सजा तो नहीं होगी, बरी हो जाए, और कोई उपाय हो तो बताएं। कुंभ वृश्चिक विशाखा आबद्ध किए है, शनि आबद्ध किए है,
बेड़ियों से अधीन, हथकड़ियों से अधीन सन की आवृत्तियां अभी आपको नहीं मार दे रही। आई एम सॉरी टू से दैट। उपाय दूंगा भी तो हथकड़ी थोड़ी काट पाऊंगा मैं, नहीं। हथकड़ी ही सत्य है, शनि का प्रतीक है, न्यायालय के आदेश पर होता है वो न्यायालय ही काट सकता है। हाउएवर 3 साल 7 माह 11 दिन यहाँ तक मुकदमा चलने की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखी जाती है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं कि क्या समस्या है। प्रणाम, मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है और मैं बैंगलोर में भी हूँ। मेरा जन्म स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है और मुझे ये जानना था कि मैं अपने करियर में मतलब ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या कुछ ज्योतिष उपाय हो या फिर कोई और ऑप्शन हो तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तुला मिथुन पुनर्वसु भीषम पितामह का था भाई मिश्रा जी, और गंगा पुत्र होते हुए भी इस पुनर्वसु नक्षत्र में पापियों की रक्षा करता रहा दुर्योधन की और उसके खजाने की, और स्वयं घास खाता रहा। हमारी तो अगर ज्योतिष विज्ञान के मत के अनुसार देखो तो न तो आपकी नौकरी है, बिजनेस में आपको पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्टेशन और इसके बाद राजनीति, यही दिखाई पड़ता है। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। मेरे बेटे का नाम प्रियंका है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1989, सुबह के 7:45 और जन्म स्थान दिल्ली। इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया करके बताइए इसकी शादी कब तक होगी। तुला धनमूल ऐसी अनेकन यतन किए पर और कर्म की रेख मिटा न सके, तेरे द्वार पे डोली मंगा न सके, तेरी मांग सिंदूर भरा न सके। सीता के लग्न से, सिंह लग्न से उसके बाप को जब बिलबिलाना पड़ा, शर्तों पे शादी हुई, तोड़े जो पिनाक सोई, जोड़े गाढ़ सीता संग। शर्तों पे विवाह इनका तय होता है और शर्त इन्होंने रखी हुई है, कृपया इन्हीं से पूछा जाए। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अजमेर से दीना शर्मा बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय 14 22 जनवरी 1973 है और मेरे घर का मकान बनने का कब योग है वो बताइए आप। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी 42 साल 11 माह 6 दिन, ये आपके मकान बनने की स्थितियां प्रदत्त पुष्पभूमि से स्पष्ट है। इन्हीं प्लाट वाट की व्यवस्था, आपने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कुछ कर दी है, सिद्ध है। और राहु की आवृत्तियां थर्ड होती, इन्हीं 2016 चल रहा है तो 2019 में इसके कंप्लीशन की स्थितियां देखी जाती हैं। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। मैं गोविंद प्रसाद तिवारी कानपुर से बोल रहा हूँ। उसका जन्म 24 अक्टूबर 1978 है, सुबह 5 बजे, स्थान इटावा है। पिछले 10-12 साल से उसका पति को बहुत मारता है और बहुत ही मानसिक हालत बेकार है। तो क्या अगर कोई उपाय हो गुरुजी तो बता दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपको। प्रणाम। तुला कर्क पुष्य गज केसरी योग है तिवारी जी आपकी बेटी की, और बड़े बड़े नयन और दियो मिर्गन को, और बन बन फिरत उघारी, संतो कर मन की गति न्यारी। गज केसरी योग मृग को भी होता है, लेकिन उसको मृगनयनी की उपाधि कोई नहीं देता। इतना उच्च कोटि का ग्रह योग, लेकिन स्थान हानि करो जीवा। काशी भागो, काशी भागो और पुत्री को ले जाओ और उनको परिक्रमा करा कर लाओ। इसके बाद स्थितियों में नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा। याद रहे, जिस डेट में जाओ उसी डेट में अगले वर्ष भी जाना पड़ेगा। ओके दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्कार पंडित जी, मैं रेनू पाठक दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म तारीख है 30 नवंबर 1994, जन्म स्थान है दिल्ली, समय है 7:20। उसको पढ़ाई आगे करेगा कि जॉब करेगा, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका कैरियर कैसे चलेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है थोड़ी सी। मिथुन तुला स्वाति प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द थर्ड हाउस, सूर्यंती अग्रजाता प्रजाता शनिश्चरा मंगल मित्र तियस्ना अग्रता न पुरुषता, इसके आगे पीछे कोई नहीं है।
अपनी मन की मौज में है, दरी चद्दर कह दो लपेट ले, या तो बिजनेस एस्टैब्लिश करे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, और या तो फिर फॉरेन जाने के लिए तैयार रहे। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे ओम के जाप का क्या है महत्व, 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 13 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं ओम के जाप का क्या है महत्व। मित्रों, आज विशेष त्यौहार है। आज पद्मनाभ द्वादशी है और आज के दिन भगवान तंद्रा से जाग कर करवट लेते हैं और आज के दिन ही ब्रह्मा जी ओम की ध्वनि भी करते हैं। ओम अकार उकार मकार 3 शब्दों से मिलकर बना होता है और आज के दिन से हम ओम का जाप करके यदि ध्यान शुरू करते हैं तो ब्रह्मा जी की कृपा से हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है। साधक लोग, विशेष रूप से योग के साधक, आज का इंतजार करते हैं और आज के दिन से ओम के मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं। आज के दिन से आप ओम के मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे, आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। अकार उकार मकार अर्थात तीनों शब्दों का आपके पैरों के ऊपर, नाभि के ऊपर और नाभि के ऊपर तीनों तरफ से इसका असर प्रारंभ होता है और बहुत जल्दी ओम जागृत होकर आपका नाद सध जाता है। और यदि नाद सध जाए तो व्यक्ति के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए आज ओम के मंत्र का जाप जरूर करें और आज के विशेष पर्व का फायदा उठाएं। आचार्य राजेश जी से हम जानेंगे 12 राशियों को दैनिक राशिफल, साथ ही वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन प्रगति भरा दिन है और विशेष रूप से यदि कहीं विपरीत परिस्थिति बन भी रही होगी तो दोपहर के बाद आपके पक्ष में हो जाएगी। आज के दिन का लाभ लेने के लिए भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ के संकेत हैं। विशेष रूप से व्यावसायिक सफलताओं की प्राप्ति होगी और कुछ नया कार्य प्रारंभ होगा। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए जब आप घर से निकलें, पहला पैर दाहिना घर के बाहर रखें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को यदि ट्रांसफ़र चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए और कहीं लोगों से संबंध सुधारना है, दिन बहुत अच्छा है और आज आपके संबंध सुधरेंगे भी, विशेष लाभों की प्राप्ति भी होगी। आज के दिन भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, इन 2 बातों का ध्यान रखें। बाकी योग बहुत अच्छे हैं। आज के दिन के उत्तम लाभ को लेने के लिए अपने भगवान को केले का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्ति आज बहुत फायदे में हैं। आपके रुके कार्य संपन्न होंगे, तनाव मुक्त रहकर काम करेंगे जो लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए थोड़ा सा काजल अपने सीने पर लगा कर जाएं, नज़र भी नहीं लगेगी, दिन भी अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों को आज ना चाहते हुए भी ठोस निर्णय करने पड़ेंगे और कुछ लोग आपसे बुरा मान सकते हैं। आप उसकी चिंता नहीं करें, ये वापस आपके मित्र बन जाएंगे, परंतु आज के दिन का भरसक अच्छा उपयोग करने का प्रयास करें। आज आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति हो, हनुमान जी की आराधना करें। तुला राशि व्यक्तियों को आज बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। कम मेहनत में अधिक सफलता के योग बनते हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे। अपने भगवान को दीप दान करके घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज अधिक तनाव में काम नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते रहें, आपके कार्य बन जाएंगे। अनावश्यक रूप से जो गुस्सा आ रहा है, दोपहर के बाद ये गुस्सा शांत हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे। खीर खाकर घर से बाहर निकलें। धनु
धनु राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि धनु राशि, सभी प्रकार से उत्तम फल प्राप्त होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए अपने भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों पर आज वाणी पर विजय श्री की प्राप्ति है, अर्थात आप अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। तो प्रतिद्वंदियों से आप संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज के दिन के अच्छे लाभ को लेने के लिए गीता के एक पाठ का अध्ययन जरूर करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों को आज बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और दोपहर के बाद परिस्थिति अच्छी होती चली जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, आप अपने कार्यस्थल पर मिठाई जरूर बांटें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों को आज जो भी करना है ठोस सोच विचार कर कार्य करना है, अन्यथा चलते फिरते कार्य करेंगे लंबे नुकसान की संभावना है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करेंगे आपका काम सफल होगा। आज आपका दिन बेहतर रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।